बुद्ध और समस्याओं से भरा किसान। एक बार एक गांव में एक मेहनती लेकिन परेशान किसान रहता था। वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भगवान बुद्ध के पास आया। किसान ने बुद्ध से अपनी पहली समस्या बताई। महाराज, मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन कभी कभी पर्याप्त बारिश नहीं होती, जिससे मेरी फसलें सूख जाती हैं। कभी कभी बहुत अधिक बारिश होती है, जिससे मेरी फसलें नष्ट हो जाती है। मुझे नहीं पता कि क्या करूं। बुद्ध ने शांति से सुना। किसान ने जारी रखा, मेरी दूसरी समस्या यह है कि मेरे पास एक घोड़ा है जो मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन एक दिन वह भाग गया। मेरे पड़ोसियों ने कहा कि यह मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वह वापस आ गया और अपने साथ कुछ जंगली घोड़ों को भी ले आया। पड़ोसियों ने कहा यह मेरा सौभाग्य है, लेकिन अगले दिन घोड़ों को वश में करने की कोशिश में मेरा बेटा गिर गया और उसकी टांग टूट गई, जो कि दुर्भाग्य था। फिर राज्य के अधिकारी आए और सभी स्वस्थ युवाओं को युद्ध के लिए ले गए, लेकिन मेरे बेटे को उसकी टूटी टांग के कारण छोड़ दिया। ये फिर से सौभाग्य था। अब मैं नहीं जानता कि क्या सौभाग्य है और क्या दुर्भाग्य है। किसान ने अपनी और भी समस्याएं गिनानी शुरू की। कभी उसकी पत्नी बीमार पड़ जाती, कभी बाजार में फसल का सही दाम नहीं मिलता, कभी जानवर फसल चर जाते। उसने लगभग 83 समस्याएं बुद्ध को बताई। बुद्ध ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी। जब किसान बोल चुका, तो बुद्ध ने उसे गहराई से देखा और कहा, हे किसान, तुम्हारे जीवन में कुल 83 समस्याएं हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक और 84 समस्या बताता हूँ। वह है, तुम यह नहीं स्वीकारना चाहते कि जीवन में समस्याएं होती हैं। बुद्ध ने समझाया कि जीवन दुख और समस्याओं से भरा है, और यह प्रकृति का नियम है। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे, तभी तुम शांति पा सकते हो। जो चीज आज बुरी लगती है, वह कल अच्छी साबित हो सकती है, और जो आज अच्छी लगती है, वह कल बुरी साबित हो सकती है। हमें हर स्थिति में धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बुद्ध और अपना काम कर रहे किसान। एक अन्य अवसर पर बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। तभी एक किसान उनके पास आया। किसान ने अपनी गाय खो दी थी और वह बहुत परेशान था। हर जगह उन्हें ढूंढ रहा था। उसने बुद्ध और उनके भिक्षुओं से पूछा कि क्या उन्होंने गायों को कहीं जाते देखा है। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया कि उन्होंने कोई गाय नहीं देखी। किसान निराश होकर चला गया। जब किसान चला गया, तो भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा, प्रभु, आप शांत कैसे रह सकते हैं? वह आदमी इतना परेशान था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय भिक्षुओं, ये सच है कि वह किसान परेशान है, क्योंकि उसने अपनी गाय खो दी है। लेकिन तुम लोग क्यों परेशान हो? तुम्हारी न तो कोई गाय खोई है, न कोई खेत सूखा है, न कोई बेटा घायल हुआ है। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जब तक तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हो और अनावश्यक चिंताओं से मुक्त हो, तब तक तुम शांत रह सकते हो। इन कहानियों की मुख्य शिक्षाएं हैं। स्वीकार्यता। जीवन में समस्याओं का होना स्वाभाविक है। उन्हें स्वीकार करना शांति की ओर पहला कदम है। धैर्य और कर्म। परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहना चाहिए। अनावश्यक चिंता से मुक्ति। उन चीजों के बारे में चिंता न करें जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है।